एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो लाइट एरो था उसके अंदर एक और छिपा हुआ ब्लैक लाइट का बोल्ट होता है जिसने टाइगर के लेफ्ट साइड में जो स्केल था उसको भेद दिया होता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही इस तीर ने उसे डिस्ट्रॉय किया होता है तो ये जो टाइगर होता है ये यहाँ से गायब होने लगा था। और इस चीज को देख के मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है कि हमने इसे हरा दिया। जबकि लीलो जो है राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। और तभी जी चैन जो थे इनके पास आते हुए कहती है कि पूरे तुम लोगों को 3 दिन लगे और आखिरकार तुम लोगों ने बेसिक सा एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन दिखा पाए हो। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं 3 बेवकूफों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई ना, तुम लोग पूरी तरीके से बेकार भी नहीं हो। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि लीडर के रूप में मेरे पास मेरे टीममेट्स को लेके उनकी स्ट्रेंथ, उनके तरीकों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ तब जाके हम परफेक्ट अटैक कर सकते हैं जो कि कारगर हो। और जीचेन कहते हैं कि लीलो तुम्हारे पास वाटर और वुड रेजोनेंस है, इसलिए तुम्हारा जो ऑफेंस है वो काफी ज्यादा वेरी करता है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। जबकि सिंफू तुम्हारे पास शेडो रेजोनेंस है, तो ये शेडो के माध्यम से आराम से बच के निकल सकता है जिससे कि ये काफी खतरनाक और आत्मघाती अटैक कर सके। जबकि भाई मैंग मैंग के पास नाइट मेरिश वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस है जिसकी क्लींसिंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि धीमापन और भी कई तरीके की कमियों को कम कर सकता है। और एक तरीके से ये भी एक स्पेशल फॉर्म है कंट्रोल करने की, इसलिए लीलो तुम्हारा मेन ऑफेंस होना चाहिए, वो भी जिनफू के साथ जो कि स्ट्राइक करने के लिए इंतजार करता है। जबकि भाई मैंग मैंग जो थी तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेगी और तुम लोगों को सिचुएशन को देख के एक दूसरे को अलर्ट करने की जरूरत है या फिर एक दूसरे की मदद कर सको जब जरूरत पड़े। और कल्टीवेशन के अलावा जैसे तुम लोगों को टाइम मिले बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरे के साथ स्पेयर टाइम निकालना जिससे कि तुम लोग ट्रेनिंग करना जारी रख सको। और जितनी अच्छी तरीके से तुम लोग टीम वर्क कर सकोगे वही चीज तुम लोगों के कंपटीशन के रिजल्ट को दर्शाएगी। और आज के लिए इतना काफी है। जिसके बाद हमें पॉइंट्स के बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि जियांग क्विंग आखिर तुम क्या चीजें एक्सचेंज करना चाहोगी। तो जियांग क्विंग कहती है कि मैं यहाँ से 12 स्टेप वेव को लेना चाहती हूँ। और तभी हम लिंग क्विंग को भी यहाँ पे देखते हैं जो कहती है कि जियांग लेकिन आखिर तुम उसका क्या करोगी। तो जियांग जो होती है बताती है कि मैं इसको लेके लीलो को दूंगी क्योंकि उसके पास सिर्फ एक 6th ग्रेड रेजोनेंस है, क्योंकि ये जो 12th स्टेप वेव वाली ड्यूक एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है ये उनमें से एक है जिनको इस्तेमाल करने के लिए एक 7th ग्रेड की रेजोनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिंग क्विंग कहती है कि तो इसी वजह से तुम हाल ही में इतने सारे मिशंस को ले रही थी और तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बिजी हो चुकी हो जिस वजह से मुश्किल से मैं तुम्हें देख पाती हूँ और तुम तो वाकई में पॉइंट्स को कमाए जा रही हो। तो लिंग क्विंग कहते हैं कि हाँ लीलो ने अभी अभी स्कूल में एंटर किया है इसलिए वो यहाँ तक कि एक मिशन को भी नहीं ले सकता है, इसलिए उसको वाकई में काफी ज्यादा समय लग जाएगा सिर्फ 3000 पॉइंट्स को कलेक्ट करने में। तो लिंग क्विंग कहती है कि तुम वाकई में उसके प्रति काफी ज्यादा नाइस हो। तो जियांग कहती है कि क्या मैं तुम्हारे प्रति भी इतनी अच्छी नहीं हो क्या। तो लिंग क्विंग जो थी मना करते हुए कहते कि नहीं तुम उतनी अच्छी नहीं हो। जबकि ये जो ओल्ड मैन होता है ये एक डायरी को लेके आता है और कहता है कि कोई यहाँ पे आके पहले ही 12 स्टेप वेव को ले चुका है और चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन है। और देखो मेंटर शेन जिन जियाओ जो है वो रिसर्च के लिए इसे लेके गए हैं और रिकॉर्ड्स में वो एक नोट छोड़ गए हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी जरूरत है तो उसके लिए वो उसके पास जाके बात कर सकता है। और इस चीज को सुनते जियांग क्विंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत ये गुस्से से यहाँ से जाने लगती है। तो लिंग क्विंग पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो और कहीं तुम सेन जियाओ के पास तो नहीं जा रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं उसके पास तो नहीं जाने वाली हूँ बल्कि मैं वाइस प्रिंसिपल सुजिन के पास जाने वाली हूँ उसकी शिकायत करने के लिए। जिसके बाद हमें होली स्टार कॉलेज के गिल्डेड पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जियांग क्विंग की मेंटोर को देखते हैं जो कि एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर और इनका नाम हो जू है। और ये चीज को सुन के काफी गुस्से में आ गई होती है और कहती है कि सुजिन सेन जियाओ जो है अब वाकई में हद कर रहा है और अगर तुम उससे निपट नहीं सकती हो तो उसे मुझ पे छोड़ दो, मैं सच में उसकी पूरी हेकड़ी ही निकाल दूंगी जिससे कि वो अगली बार से अपनी औकात में रहेगा। तो सुजिन चौथी ये कहती है कि मेंटर हो जू शांत हो जाइए और चलो मेंटर सेन जिन जियाओ का यहाँ पे आने का इंतजार कर लेते हैं जिससे कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो जियांग क्विंग कहती है कि वाइस प्रिंसिपल मुझे माफ करना जो मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सेन जिन जियाओ आ गया होता है और ये कहता है कि वाइस प्रिंसिपल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो बताइए कि आखिर क्या बात है। तो सुजिन चौथी ये कहती है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक है तुम पहले इस बारे में सुन चुके होगे। जियांग क्विंग ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया कि तुम इमोरल हो और अनफेयर ट्रीटमेंट देते हो और इसके साथ ही साथ तुम एक
स्टूडेंट के कल्टीवेशन में बाधा डाल रहे हो अपने सेल्फ पर्पस के लिए। तो शेनजिन सियाओ जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी बड़ा अपराध है। हालांकि कब से नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्टली वायलेट वाइब्रेंस मेंटर के ऊपर आरोप लगाने लगे। तो जियांग की टीचर होजू कहती है कि शेनजिन सियाओ तुम हमेशा की तरह ही बचने की कितनी कोशिश करते हो, और क्विंग जो वो पहले से ही 7 एस्ट्रल पिलर्स की कैंडिडेट है। तो इस चीज को सुन के शेनजिन सियाओ कहता है कि ये लोग सच में काफी एक्सेप्शनल होते हैं, जो एक मामूली से 3 स्टार हॉल स्टूडेंट होने के बावजूद भी 7 एस्ट्रल पिलर्स की एक पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका एक्यूजेशन का आखिर क्या कारण है। मेंट और शेनजिन सियाओ के जो एक्शन थे चूजिंग के दौरान, और ये चीज सभी से द्वारा देखी जा सकती थी कि आप लीलो को टारगेट कर रहे थे, और अब तो आपने 12 स्टेप वेव को भी ले लिया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा सस्पिशियस है। तो शेनजिन सियाओ कहता है कि क्या तुम जानती हो मैं तो मात्र चूजिंग के दौरान लीलो की एबिलिटीज को ही बाहर निकालना चाहता था, और रही बात 12 स्टेप वेव की तो ये तो बस एक कोइंसिडेंस ही है। और इसके अलावा मैंने एक मैसेज भी तो छोड़ा था कि जिस भी स्टूडेंट को इसकी जरूरत हो वो मेरे पास आ सकता है। और ये बात शेनजिन सियाओ जियांग क्विंगर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, और इस चीज को देख के वो जो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि शेनजिन सियाओ क्या तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हें पढ़ नहीं सकते हैं? तुम बस इस बात से नाराज हो कि जियांग क्विंग का जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप था उसका उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और होजुओ के इतना बोलते यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है, और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए होते हैं। सुसिन कहती है कि मेंटर शेनजिन सियाओ 12 स्टेप वेव जो है उसमें आपके लिए ज्यादा कुछ रिसर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि अभी के लिए आप उसे लौटा दें, और उसका स्टॉक आने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो शेनजिन सियाओ कहता है कि न्यू कमर्स के फर्स्ट मंथली टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मेरा इरादा 12 स्टेप वेव को एक एडिशनल प्राइस बनाने का था उस टीम के लिए जो कि फर्स्ट प्लेस लेने वाली है, और यहाँ तक कि इसके लिए तो मैंने अपनी खुद की पॉकेट से भी पे किया है। और इसकी इस बात को सुन के शेनजिन सियाओ जो होती है ये सोचती है कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नेगोशिएट भी नहीं कर सकती हूँ, जबकि होजू जो होती है गुस्से से कहती है कि शेनजिन सियाओ हद पार मत करो। और होजू को गुस्सा आता देख के सुसिन भी परेशान होने लगती हैं, लेकिन तभी जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तो फिर ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, और वाइस प्रिंसिपल आपका भी शुक्रिया मेंटोर, चलो यहाँ से चलते हैं। और जियांग क्विंग की इस बात को सुन के होजू जो होती है ये भी काफी हैरान होती है, और जैसे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो सुसिन और शेनजिन सियाओ ही इस रूम में अकेले रह गए थे। तो सुसिन कहती है कि मेंटोर शेनजिन सियाओ कॉलेज जो है रूढ़िवादी तक ही सीमित नहीं है, और अगर तुम सच में जियांग क्विंग को पसंद करते हो तो खुले आम उसका पीछा करो, ना कि ऐसी छोटी मोटी चालें चलो, क्योंकि तुम ऐसे जो काम करते हो वो सच में एक जेंटलमैन के लिए काफी बेहुदा लगते हैं। और इस पर शेनजिन सियाओ जो तो ये कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल अगर यहाँ पे और कुछ नहीं रह गया तो फिर मैं भी यहाँ से चलता हूँ, और इतना कह के ये भी यहाँ से चला जाता है। और जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो सुसिन इसको देखते हुए सोचती है कि शेनजिन सियाओ मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जियांग क्विंग को लेके ऑब्सेस हो रखे हो, लेकिन आखिर तुम क्या करने वाले हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।